नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य जीपी अमन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं चैनल आयुर्वेद महागुरु। आज आपको एक हृदय रोग जिसका बहुतायत प्रकोप हमारे संसार में फैला हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जन्य हृदय रोग के बारे में आज आपको बताएंगे। आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों ने हृदय को प्राणवाही और रसवाही स्रोतस का मूल माना है। प्राणवाह स्रोतस से प्राण की प्राप्ति और प्राण की सप्लाई समस्त शरीर में होती है। रसवाह स्रोतज का मूल होने से रस का संवहन शरीर के प्रत्येक भाग में होता है। इस तरह हृदय समस्त शरीर को पोषण और प्राणवायु ये दोनों की सप्लाई करने के लिए प्रमुख आधार है। अतः हृदय विकार युक्त होते ही शरीर के पोषण में और प्राणवायु में गड़बड़ी या दोष अथवा दोष उत्पन्न होता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से गुरु, स्निग्ध और कफजन्य आहार द्रव्य ऐसी विकृति के लिए प्रमुख जिम्मेदार हैं। कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं विस्तार पूर्वक। यह एक वसामय पदार्थ है जो रक्त में रहता है। वसा अर्थात चर्बी। रक्त में उसका सामान्य प्रमाण प्रति ml 140 से 200 मिलीग्राम तक होता है, जबकि उनकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय में रक्त का गड्ढा उत्पन्न होता है, रक्तवह हो जाता है। परिणामतः हृदय गति में बाधा उत्पन्न होकर हृदय रोग उत्पन्न होता है। यह कोलेस्ट्रॉल नामक तत्व वनस्पति तेल, मक्खन, मलाई, घी, भैंस का दूध, अंडे, मांस, मछली, वसा, डालडा, नशीले पदार्थ इत्यादि में अति प्रमाण में होता है। इसके प्रयोग से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इस कारण हृदय रोग उत्पन्न होता है। हृदय अवरोध के प्रकार। आयुर्वेद के अनुसार 5 प्रकार हृदय रोग के होते हैं: वायुजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, त्रिदोषज जन्य और कृमिजन्य। आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित होने से व्याधि अपरिसंख्येय है, परंतु दोष परिसंख्य हैं। दोष ही मूल कारण होने से दोषानुसार ही रोग के प्रकार प्रतिपादित होते रहते हैं। आधुनिक मत हृदय के कारण, हृदय की रचना और हृदय पर आधारित होने के कारण हृदय पेशी की दुर्बलता, हृदय की दीवारों की विकृति, हृदय आवरण की विकृति, हृदय और रक्तवाहिनियों में बाधा, धमनी कर्मजन्य विकृति, इस तरह विभिन्न रोगों में होने वाली विकृति अनुसार हृदय की संख्या अनगिनत है और सतत निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे हृदय रोग, हृदय आवरण में शोथ उत्पन्न हो तो उनको पेरिकार्डिटाइटिस, हृदय की आभ्यंतरिक दीवारों में शोथ उत्पन्न हो तो एंडोकार्डाइटिस, हृदय में शोथ उत्पन्न हो तो मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। आयुर्वेद अनुसार इस प्रत्येक स्थिति को वायुजन्य हृदय शोथ कहा जाता है। इस तरह वायुजन्य हृदय शोथ, हृदय के भीतर ही हृदय शूल, हृदय धमनी अवरोध, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, शोथयुक्त हृदय पात, कंजेस्टिव हार्ट फ्लोर,
का समावेश हो जाता है। इस तरह हृदय पेशी में रक्त की अल्पता को इस्कीमिया होकर हृदय पेशी को पोषण नहीं मिलने से विलापन हो जाना अथवा जीवन शून्य हो जाने से हृदय पेशी अभिशोक अथवा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस और इन्फार्क्शन के बीच की अव्यवस्था को कोरोनरी इनफिशियंसी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हृदय कंप, हृदय शूल, वेदना, मूर्छा इत्यादि लक्षणों की साम्यता उपरोक्त वर्णित विकृतियों के साथ मिलती है। कफ और मेद के प्रकोप से और उपद्रव से रक्तादि दूषित होकर प्राणवाह धमनियाँ, सिराएं और शाखाओं में बाधा उत्पन्न होती है। उसके कारण हृदय में रक्त की गति पर प्रभाव पड़ता है और समग्र शरीर में समान वायु, प्राणवायु, व्यान वायु, अपान वायु प्रकुपित होते हैं, जिससे हृदय रोग उत्पन्न होता है। आयुर्वेदी दृष्टिकोण से सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल को चर्बी और वसा कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस चर्बी को मेद कहा गया है। जब शरीर में मेद धातु की दुष्टि होती है तब इस प्रकार का रोग होने की संभावना रहती है। धात्वाग्नि मांद के कारण मेद की दुष्टि या उत्पत्ति होती है और धात्वाग्नि मांद के पूर्ण जठराग्नि की मंदता होती है और इस रोग का मूल कारण अग्निबांध अथवा अपच अथवा भोजन का देर से पचना या न पच पाना या अपक्व आहार रस की उत्पत्ति होती है और उसको आमरस कहा गया है। यह आमरस जब रक्त के साथ मिलकर समग्र शरीर में घूमता रहता है और इसके कारण रक्त की घनता भी बढ़ जाती है और उस कारण रक्त में गड्ढा उत्पन्न होता है, तब हृदय शूल उत्पन्न होता है। आम की उत्पत्ति में जठराग्नि की मंदता के कारण है और धातुओं की अग्निमंद होती हैं, उसमें आमरस की प्रधान भूमिका होती है। मेद की अग्नि मंदता के कारण मेद धातु का पाचन नहीं हो पाता। इस कारण इस मेद और आमरस दोनों रक्त के साथ घूमने लगता है। परिणामतः रक्त घट हो जाता है और उसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। सामान्यतः मेदस्वी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या अति प्रमाण में देखने को मिलती है। कारण जान लेते हैं। जैतून तेल, सोयाबीन, बादाम के तेलों की अपेक्षा जांतवः स्नेह मांसाहार वनस्पति घी का अति सेवन करने से अर्थात अति प्रमाण में चर्बी युक्त आहार का सेवन करने से अग्निमंद, अपक्व या आमरस उत्पन्न होता है और हृदय पोषक धमनी अवरोध की संभावना बढ़ जाती है। 30 से 35 वर्ष की आयु के लोग शारीरिक परिश्रम करते नहीं, इस कारण रक्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। थायरॉइड ग्लैंड की मंदता, मधुमेह, मेदस्विता, वातरक्त जिसे गाउट कहते हैं, इस रोगों में उत्पन्न करते आहार विहार, हाई बीपी, अति मात्रा में आमरस करना इत्यादि कारणों से रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इस रोग में तंबाकू, गांजा, भांग, नशीले पदार्थ सेवन महत्व का कारण है। यह रोग वंशीय भी होता है, वंशानुगत भी होता है। रक्त में वसा की अधिकता। रक्त की स्वस्थता के लिए शरीर में वसा चर्बी की पर्याप्त मात्रा होनी जरूरी है। सामान्यतः
को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और वसा शरीर में विभिन्न प्रकार से होता है, जिसमें मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तथा लाइपोप्रोटीन, टी कोलेस्ट्रॉल ये शरीर के प्रत्येक जीवित कोशिकाओं का आवश्यक तत्व है और इसकी क्रिया के संपादन में अपना योगदान देता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। काइलोमाइक्रोन पहला, दूसरा BLD, तीसरा IDL, चौथा LDL, पांचवा HDL। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को श्रेष्ठ माना जाता है। विद्वानों के मंतव्य के अनुसार रक्त में इसका प्रमाण 35 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके उच्च स्तर से हृदय रोग से बचा जा सकता है। अन्य कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रक्त नलियों में घनता बढ़ती है एवं रक्त की घनता भी बढ़ती है। तंबाकू के सेवन से रक्त में HDL की मात्रा अल्प हो जाती है। धमनी संकुचित हो जाने के कारण हृदय की धमनी के रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। हृदय रोग के कारणों में निष्क्रिय जीवन एक महत्व का कारण है। नियमित व्यायाम करने से HDL नामक चर्बी अथवा वसा की वृद्धि होती है तथा इंसुलिन की निष्क्रियता कम होती है। मेद वृद्धि और BP वंश में रहता है। व्यायाम करने से रक्त परिभ्रमण में वृद्धि होती है, रक्त को पोषण मिलता है। मेदस्वी को हृदय धमनी के रोग होते हैं। विशेषकर उदर वृद्धि युक्त व्यक्ति को यह रोग होता है। इस तरह पुरुषों में धमनी के रोग अधिक होता है। स्त्रियों में के रजोनिवृत्त मोनोपोज के पश्चात यह रोग होता है। एवं जिन स्त्रियों को मधुमेह हुआ हो तो उसे भी यह रोग हो सकता है। हाई BP के कारण रक्तवाहिनी धमनियों के भीतर स्तर अतिग्रस्त होता है और प्रवाहित रक्त की चर्बी, रक्तकण, कैल्शियम अतिग्रस्त स्तर पर एकत्रित होने लगता है। जब यह बढ़ जाता है तब रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। मध्यम आयु वाले लोगों में हाई BP अधिक रहती है। मेदस्वी व्यक्तियों में सामान्य चर्बी वाले व्यक्ति की अपेक्षा हृदय आघात की संभावना 4-5 गुना अधिक बढ़ जाती है। विशेषकर धमनियों की दीवारों में चर्बी एकत्र होकर उसको मोटी कठिन बना देती है। ऐसे व्यक्तियों में वसा रक्त गड्ढा का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उस कारण रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। लक्षण जान लेते हैं इसकी। छाती में वेदना, गुठता, कोई खींचता हो ऐसा प्रतीत, दाह, दबाव उत्पन्न होना। लक्षण इस तरह का कोई भी लक्षण कि जो 1 से 20 मिनट तक रहता हो। अतिश्रम करने से उपरोक्त लक्षण हो, आराम करने से कम हो जाए अथवा नाइट्रेट की गोली जिह्वा के नीचे रखने से आराम हो जाए तो समझना कि यह एंजाइना के लक्षण हैं। कभी कभी यह शूल दोनों हस्त, पाँव, पार्श्व और मुख तक दिखाई देता है। भावनात्मक वेग, भार उठाना, सोपान चढ़ना, स्नान के समय, भोजन के पश्चात ऐसे लक्षण उत्पन्न होने की अधिक संभावना रहती है। इस रोग की वृद्धि को अवस्था देखें तो धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, हाई BP, मधुमेह, रक्त में चर्बी की अधिकता, वंश परंपरा, मेदस्विता, निष्क्रियता, मानसिक तनाव इत्यादि पुरुषों में अधिक होते हैं। स्त्रियों में कम होते हैं। प्रौढ़ावस्था में अधिक होते हैं, परंतु वर्तमान समय में व्यस्तता और तनावयुक्त जीवन शैली के कारण कम उम्र में यह रोग हो सकता है।
चिकित्सा। औषधि चिकित्सा के साथ निम्नलिखित सूत्रों का पालन करना आवश्यक है। निदान: परीक्षणों द्वारा हृदय रोग निश्चित हो जाए तब उसकी अपेक्षा नहीं करें। योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करें। हृदय में घबराहट, बेचैनी, उद्वेग का अनुभव हो तो तुरंत ही चिकित्सक की व्यवस्था करें। ईर्ष्या, द्वेष, उद्योग, राग, लोभ, भय, चिंता, क्रोध और शोक से दूर रहें। मानसिक तनाव युक्त भावों से दूर रहें। अधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम न करें। मांसाहार और अंडा का त्याग करें। 7वां, धूम्रपान, मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। अति मात्रा में भोजन न करें। अल्प मात्रा में भोजन ही सुखकारक है। अति मात्रा में भोजन न करें। अल्प भोजन ही सुखकारक है। लघु अथवा हल्का व्यायाम करें। कब्ज न होने दें। वायुकारक आहार न लेवें। फलाहार हितकारक है। प्रातः सूर्योदय के पूर्व 2 या 3 किलोमीटर घूमें। प्राणायाम करें। अति वेग से चलना नहीं। वेगपूर्वक सोपान चढ़ना उतरना नहीं, अर्थात सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी न उतरे चढ़ें। इष्ट मित्रों के साथ रहें। दुश्मनों को कम करें। सुख की गिनती करें। दुखों को बांटें। ईश्वर अधीन जीवन जीने वाला हृदय रोगी अपने जीवन की गाड़ी आराम से खींच सकता है। औषधि जो गुप्त योग से आप सभी लोगों को बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हिंगवाष्टक चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 3 बार भोजन के पश्चात आयुर्वेद पेनिसिलिन औषधि जो 5 से 20 ml तक जल में मिलाकर लेते रहने से अत्यंत लाभ होता है। हिमालय में एक विशिष्ट योग जो आप सभी लोगों को हर पल याद रख और हर समय अपने घरों में व्यवस्था कर बनाकर औषधि तैयार रखना है। हिमालय में एक पुतिया लहसुन होता है जिसमें एक ही कली होती है। छिला हुआ इस लहसुन 50 ग्राम, इंद्रजौ 20 ग्राम, कंजा के बीज 20 ग्राम, काला नमक 1 ग्राम, एरंड तेल में तली हुई छोटी हरण 12 ग्राम। इन सभी को मिश्रित कर कूट कपड़ छड़कर रख लें। प्रातः सायं एक मटर या 2 मटर के बराबर मात्रा दिन में 3 बार जल से आयुर्वेद पेनिसिलिन मिलाकर 3 बार लें, जिससे हृदय की दुर्बलता, घबराहट, बेचैनी, हृदय शूल दूर होता है। हृदय शक्तिशाली होता है। इसके प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल सम्यक रूप से पूर्णतया दूर हो जाता है। धन्यवाद मित्रों।